हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम बाद फिर से वापसी अपने एक नए इवेंट नए एक्सपो में आए हुए हैं हम। देख सकते हो यहाँ पे नाम इनर मेट्रो करके है ये एक्सपो। और यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी है। सुविधाएं इन द सेंस अभी एंटर ही कर रहे हैं। आप उस तरफ देखोगे तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इस तरफ देखोगे तो पूरी गाड़ियाँ लगी हुई है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाने के लिए। अब तक जितने भी एक्सपो में आया हूँ उस सबसे एक्सपो में अभी तक तो ठीक लगा है। जाना ले जाना सब कुछ यहाँ पे वहाँ से अवेलेबल है। अब देखते हैं, लेट्स गो आगे क्या क्या होता है। तो पहला काम रहेगा जो हमारा यहाँ पे अभी पास लेना। तो अभी बार कोड स्कैन करा के पास कलेक्ट करेंगे। और भाई को यहाँ पे जो है इनो मेट्रो का एक बैग मिल गया, उसके अंदर जो भी बुक्स होंगे। भाई ने एक बैग, एक विजिटर पास, ठीक है, सोशल मीडिया। भाई मुझे भी बुक्स मिल गए, पासेस मिल गए। राम राम भी सर ने मोगेम्बो खुश हुआ। तो आप अभी यहीं रुकोगे फिर? हाँ बस। तो गाइस अभी फाइनली हम आ चुके हैं इनो मेट्रो में। और देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली बैग नहीं बस इस तरह। तो भाई अभी सीबी प्लस में आए हुए थे, तो यहाँ पे जैसे कि कैमरा जो है ना खुद ही रिकॉग्नाइज कर रहा है कौन स्ट्रेंजर है कौन नोन है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो देख रहे हो भाई हम सारे ही दिख रहे हैं। थोड़ा सा पीछे जाना एक बार, स्ट्रेंजर दिखाएगा क्या दिखाएगा देखते हैं। रिटर्न आना। अभी जैसे कि देखो मेरे वाले पे स्ट्रेंजर आ गया है, देखो स्ट्रेंजर लिख रखा है। तो भाई ये सारे कैमरे ऐसे मामूली कैमरे नहीं है। ये जो ऊपर के टॉप 3 कैमरे लगे हुए हैं ना, यही कैमरे हमारे ऑफिस में लगे हुए हैं। अब समझ में आया कि बॉसेस को आवाज़ कहाँ से आती है और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड पता होता है कि कौन डिज़ाइन दे रहा है और कौन इन हो रहा है और कौन आउट हो रहा है। अगले दिन उसको ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जाया जाता है कि भाई क्या चल रहा है तेरा। अब समझ में आया ये वायर कनेक्टिविटी है। हेमंत राजपूत। फाइनली हम आ गए इनर मेट्रो में। और इनर मेट्रो में यहाँ पे राइट्स भाई बताएंगे यहाँ के लिए राइट्स करके कंपनी है रेलवे से रिलेटेड। तो भाई सबसे पहले बताओ नाम और यहाँ पे क्या क्या है। सर ये राइट्स कंपनी है जो कि 1974 में स्टेबलाइज हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू, जो कंसल्टेंसी देती है, जो रेलवे लाइन बनती हैं, ब्रिज और रोड बिल्डिंग और टनल और ये आपका पोर्ट एयरपोर्ट लैंड पोर्ट, इन सब में कंसल्टेंसी देती है और डिजाइनिंग भी करती है एंड और डीपीआर मेकिंग और पीएमसी मेनली यही काम है। ये तो सारे काम है पर इस वाले काम का नहीं गिर रहा है अभी। अच्छा ये हम जो हम वर्चुअल आप फील कर सकते हैं। अगर हम बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, आप इसके थ्रू हम बिल्डिंग में क्या बना रहे हैं पूरा आप बिल्डिंग के अंदर जाके वर्चुअली पूरा फील करोगे कि हाँ ये डिजाइनिंग है। हाँ, ये अपनी कंपनी की है? नहीं ये तो हमने बेटा से परचेज किया है। अच्छा। हाँ बट हम जो डिजाइनिंग करते हैं वो हम खुद ही कंपनी के अंदर करते हैं और वो हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। ट्राई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बार मैं चेक कर लूँ। भाई बताएगा यहाँ पे। भाई का कहने का मतलब ये है कि आप बिल्डिंग के अंदर ना जाओ, बाहर ही रहो, ये लगाओ आप और एज इट इज फीलिंग आएगी बिल्डिंग के अंदर क्या है। फ्यूचर में चले गए क्या? अभी आप मतलब ये इंडिया इतना एडवांस हो गया है, हमारा इंडिया इतना एडवांस हो गया है कि हम यहाँ बैठ के मुंबई को फील कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर फील करना हो तो फिजिकली साइट पर जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी जाने की। भाई के वहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो मैं ट्राई करता हूँ। अभी ये मेट्रो का दिखा रहे हैं हम, मेट्रो के अंदर क्या चल रहा है, हमने क्या क्या चीजें लगाना है। हाँ ऐसे लगा दो। भाई यहाँ पे
यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मेट्रो का गेट है मेरे जस्ट सामने, यहाँ पे मेट्रो का गेट है। मैं मेट्रो के अंदर हूँ, आ गया हूँ यहाँ पे, मैं मेट्रो के अंदर हूँ। पूरा 3D विजुअलाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा जो मेरे साथ का है, बस मेट्रो के अंदर हूँ। 2-4 लोग आगे खड़े हैं वो स्टेशन पे, और मैं एंटर करके यहाँ इनफैक्ट बैठ भी सकता हूँ, पर बैठूंगा तो गिर जाऊंगा रियल लाइफ में। बट जो फीचर है ना यार, मतलब नेक्स्ट लेवल है। मैं यहाँ से बैठ के मुंबई की अपनी साइड को देख सकता हूँ कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। यहाँ पे विंडो है, इस वाली जगह पे मैं एंटर गेट पे खड़ा हूँ, मैं एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे विंडो है और यहाँ सीट है बैठने वाली। हाँ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट में रह के फ्यूचर देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी यहाँ पे भी है भाई। मोदी जी ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, ये बता रहे कि ये भी मेरी है। नहीं वैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सब है ना, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं वर्चुअल है भाई। ये देखो, ये हाथ जो है ना, मेरे हाथ काम कर रहे हैं। और ये अच्छा, ये बंदा तू ऐसे मेट्रो के अंदर घूम रहा है, ये जो हाँ, दिख रहा मैं है मेट्रो के अंदर कैमरे से कनेक्ट, ठीक है। ये देख रहा हूँ मेट्रो के अंदर भाई, नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में। मेट्रो के थोड़ा सा एंगल चेंज करना होगा। ये देख रहा है, ये पूरा अंदर जा सकता हूँ मैं। मतलब वो विजुअलाइजेशन जो है ना, नेक्स्ट लेवल है यार। केबिन दिखाई दे रहा है तेरे को? कोच कोच थोड़ा आगे जाऊंगा, तुम लोगों को टक्कर मारूंगा तो कोच भी दिख जाएगा, पर तुम में से किसी को लग जाएगी। मैं नहीं देख पा रहा एक्चुअल में, मेरी आई काम नहीं कर रही, मैं विजुअलाइजेशन देख पा रहा हूँ भाई। मजा आ गया, मुझे दिखा, मजा आ गया, नाइस है यार। भाई जो कहते हैं ना भारत डेवलप नहीं है, आके देखो एक बार, पता करो। हमारे पास पैसा नहीं है, बाकी सब कुछ है। माइक है भाई यार, एकदम मतलब सही में यार, बिल्कुल एकदम अमेजिंग है भाई। अभी मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, यहाँ मेट्रो है, और जैसे ही मेरे को भी ऐसे ही फील हो रहा था। अभी इसको लग रहा है कि एक गेट है, गेट खोलेगा अंदर जाएगा। यही नहीं लग रहा कि आसपास में जो क्राउड दिख रहे थे भाई, वो क्राउड है ही नहीं यहाँ पे। अब जैसे कि ऐसे तो भाई एकदम 3D है भाई। आप ये कह सकते हो कि रियल टाइम में रहते हुए ना, आप किसी दूसरी जगह को अगर फील करना चाहो तो उसके लिए बढ़िया है। आप चाहोगे कि बैंकॉक, थाईलैंड या अदर कंट्री का विजिट करना चाहो, उसके लिए इस तरह का जो देख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। इन्होंने ये जो गैजेट डेवलप करा है वो काम के लिए किया, ये काम के लिए था ना, मतलब ये काम के लिए डेवलप करा है। इसको बैंकॉक ही जाना है। ये देखो, और ऊपर देखो, यहाँ पे पूरा इनका गाइडलाइन है। हाईवे, मेट्रो, एक्सपोर्ट रोलिंग, ये सारे जो है इस तरह के काम जो है इनकी तरफ से किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क अगर देखना है तो आपको मतलब एक नंबर है यार, मजा आया। तो वहाँ पे आप 360 कैमरा या कुछ ऐसा कुछ इंस्टॉल होगा, तभी आप देख पा रहे होंगे ना। वीडियो बना के लाए 360 कैमरा से। ओके, और VFX के थ्रू जो है 3D में कन्वर्ट किया और थैंक यू भाई यार, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा कुछ अमेजिंग ही था भाई यार, सही में। भाई हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि मेट्रो का नया कॉन्सेप्ट, ये मुंबई मेट्रो के कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस चीजें होती हैं यहाँ पे। देखो, ये मुंबई, ये वुमेन्स के लिए है, और यहाँ पूरा कंपार्टमेंट बनाया गया है। अंदर दिखाएंगे हम, ये मुंबई के लिए है पूरा। ये पूरा मुंबई का कंपार्टमेंट है, इस तरीके से दिखता है। ऐसे ही बनाया जाएगा मुंबई में, दिल्ली वाला सीन नहीं है, ये मुंबई का है। ये देखो, खाने के लिए फ्रिज भी रहता है वहाँ पे, ठीक है। पर इंजन वाले उसमें मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, बाकी सब मस्त है। और ये देख लो आप, एक डमी बना हुआ है, कुछ तो खास है नहीं है, ठीक है, डमी है। खाने 55 रुपए में खाने के लिए थोड़ा मिलेगा। तुम सोच रहे हो फ्री में खाना भी चाहिए, नहीं मिलेगा। तो भाई बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई अंदर मेट्रो में है, लेकिन एग्जैक्टली डमी है, और मुंबई मेट्रो का ये डमी मॉडल तैयार किया गया है। बाकी सब कुछ बढ़िया है, तो आगे देखते हैं। अरे भाई डरा दिया आपने तो भाई ने डराते हुए उधर से एक अलग ही विंडो खोला डोर मैं सोचू कहाँ से भूकंप आ गया भाई और भाई ये डमी बनाने के पीछे इन्हीं का हाथ है, सीक्रेट दरवाजा इन्हीं को पता था तो हेलो गाइस, तो अभी हम मोटोरोला सॉल्यूशन आए हुए थे, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा यूनिक चीज़ दिखा। एक कैमरा है, तो ये जो है एक कैमरा है, ये बॉडी कैमरा है, आप यहाँ पे कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि जैसे कि मेट्रो पे जैसे कि किसी ने डस्टबिन में कुछ नहीं किया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप डायरेक्टली इससे ना रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको। और ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई मेमोरी कार्ड या चिप लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ भाई। इसमें इसका खुद का सर्वर है, इस सीधा जैसे वीडियो बन रहे हैं
वो डायरेक्ट उसके सर्वर पे अपलोड हो रहा है, कोई उसके साथ कोई टैम्पर नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तीसरी आँख कह सकते हो आप इसको, कि अगर कोई लड़ाई फाइट या कुछ भी हो जाता है तो आप डायरेक्टली जो है ना इसके थ्रू उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, एंड कैसे हुआ, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू देख सकते हो। मेट्रो में खड़े हैं पर है नहीं हमेशा। यहाँ पे देखोगे ये अनाउंसमेंट माइक कहते हैं इसको, इससे अनाउंसमेंट होता है कि धीरज कहाँ खो गया, रवि कहाँ खो गया, ठीक है। ये मॉनिटर होता है पूरा, इनकी प्रोजेक्शन होती है और ये डिटेल्स है इनकी। भाई अब से खो गया, किसी को मिले तो बताना। ये कुछ है नहीं। हम आ गए यहाँ पे दोबारा मेट्रो गेट में एंटर करने वाले। ये वही मशीन है, सेंसर वाली मशीन है ये, ठीक है। यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, इस वाले पूरे पोर्शन पे सेंसर लगे हुए हैं। पार्ट अगर देखना ठीक है। चाहेंगे ना तो एक बार साइड होना, और यहाँ पे कोई बाईपास नहीं कर पूरा सकता। इंटरनल पार्ट जो है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे कोई बाईपास नहीं कर सकता। ये लोकेशन रीड करती है पूरी, आपने कौन से लोकेशन हाँ, में पंच किया, कहाँ किया है, क्या किया है, जैसे किया है, इन किया है, आउट किया है, ये सब लोकेशन रीड करती है। और लोकेशन रीड करने के बाद आप आगे पीछे कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे कार्ड पंच करते हो, यहाँ का लोकेशन रीड हो गया, जहाँ पे आउट करोगे वहां पे पंच करोगे, वहां का लोकेशन आपका जो है काउंट कर लेगा। प्लस में कार्ड जैसे कि बारकोड या स्टिकर टाइप में स्कैन करते हैं, वो यहाँ से कर लेते हैं। तो बस मैं यही जानना चाह रहा था कि इसमें कुछ नया इनोवेशन क्या हुआ है जो इसमें सबसे बड़ा इनोवेशन यही है कि ये कम्प्लीटली मेक इन इंडिया में आ गया है जी। सो ये दिस प्रोडक्ट इज एंटायरली मेक इन इंडिया, फ्रॉम डिजाइन टू द कैबिनेट्स टू द मैकेनिज्म्स एंड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे इक्विपमेंट आप कहना चाह रहे हैं कि Including इंडिया में बन रहे हैं सब कुछ। सब ये पूरा गेट ही बन रहा है, डिजाइन यहाँ हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी सेम कंपनी के हैं, बट सिंगापुर ऑफिस से हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बट अदरवाइज दे आर फ्रॉम ऑल मेक इन इंडिया। जैसे कि एंट्री गेट के अलावा जो मेट्रो गेट का जो सेफ्टी डोर होता है एक तरह से कहा जाए, जी, वो भी आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में ही बन रहा है सब हाँ, बनना शुरू हो रहा है। ओके। और ये उसका एक प्रोटोटाइप है। भाई अगर सही कहा जाए तो एक बड़ा इनोवेशन कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में पहले ऐसी चीजें नहीं बनती थी। अब अगर इसके लिए स्टेप लिया जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है मेरी तरफ से। तो क्योंकि 22 साल के बाद में पहली बार ये गेट जो है मेक इन इंडिया में अब बना है, और यहाँ पे लीडिंग मेट्रोज में सब जगह लग रहा है, इंक्लूडिंग दिल्ली मेट्रो। ओके। तो ये जो कंपनी है कौन सी है? ओरियन प्रो। ओरियन प्रो। आप देखेंगे तो नाम बाहर लगा हुआ है, वैसे हाँ। इसका नाम है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये इंडियन कंपनी है। One more thing, can you please explain how to do and what to do work? Suppose I am touching in a card in this thing, and then how to work this process? इसको वैलिडेटर बोलते हैं, Okay. जो आपके कार्ड को, टिकट को वैलिडेट करता है। आपके पास टिकट क्यूआर कोड फॉर्म में भी हो सकती हाँ। है। अगर आपके पास क्यूआर कोड टिकट है तो आप यहाँ पे दिखाइए, कब पे टिकट यहाँ स्कैन करें। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड दिखाएंगे, ये वाला, ये आपकी टिकट है, आपने क्यूआर कोड दिखाया, ये और ये कभी हाँ, स्कैन सक्सेसफुली। और ये बाईपास नहीं हो सकता कभी, क्लोज। ये कभी बाईपास नहीं हो सकता। जैसे बारकोड है, स्कैन किया हमने ऊपर ऊपर और ये ओपन हुआ, तो आपने एक वैलिड टिकट से गए, आप एक वैलिड टिकट से गए हैं। नहीं वैसे करा हुआ है पूरा जी। तो ये अभी सभी मेट्रो पे वर्क कर जाएगा? ना 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 ना, ये इसकी टिकट वेंडिंग मशीन है। QR कोड है, ये प्रोटोटाइप इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ से मशीन है, ये यहाँ से जो प्लान सिंगल जर्नी टिकट, एक टिकट। आपने कोई डेस्टिनेशन चूज की, 10 रुपए की टिकट, आपने यूपीआई से पे किया, आपने पे किया 10 रुपए, पे करने के बाद आपके पास टिकट आ जाएगी। ओके। आपने अगर क्यूआर कोड है तो यहाँ स्कैन कीजिए अपने मोबाइल से, आपके मोबाइल से 10 रुपए कट जाएंगे और यहाँ से जो है ये टिकट आ जाएगी। कि तो ये पूरा ट्रांजिट सिस्टम है, फ्रॉम टिकट इशुएंस टू द गेट। अब आपने टिकट लेनी है, प्रिंट, यस, आपको ये टिकट आ गई और ये उसकी रसीद आ गई। अब ये जो टिकट आई है आपके पास, अब इससे दिखाइए एंड यू कैन क्रॉस। भाई अभी टिकट मिल गए, अब इससे हम क्रॉस करके देखेंगे। इसको हमने यहाँ पे स्कैन किया और ये डोर ओपन हो गया और ये मैं आउट आ गया।
अब जैसे कि जब तक मैं आउट नहीं करूंगा तब तक ये डोर ना क्लोज ना नहीं ना, होगा। बस ये बाहर निकलते बंद हो जाएगा, ओके इमीडिएटली क्लोज है, ताकि एक बारी में एक ही पैसेंजर जा सकता है। और यहाँ से यहाँ अगर दोबारा अगर करना चाहे तो फिर रीड ये इसलिए ये रिवर्सिबल है, जो उसको सेट किया हुआ है, आप दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज एक तरफ से एंट्री होती है और एक तरफ से एग्जिट। बढ़िया है सर, एकदम मेट्रो वाला ही फील आ रहा है। आपने इस तरह से renovate मेट्रो वाला फीलिंग मेट्रो ही है। तो दिल्ली मेट्रो पे गेट लगे हुए ऑलरेडी है, ये वाले सभी येलो दिल्ली लाइन पे मेट्रो में लग गया बहुत स्टेशनों पे। ओके ये तो आपको यहाँ दिखाने के लिए ट्रांसपेरेंट दिया है, हाँ, अदरवाइज टोटल स्टील बॉडी है। स्टील बॉडी कवर रहता है। ये तो आप देख सकते हैं कि अंदर गेट कैसा लगता है, इसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट दिया एग्जीबिशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर बताने यू के आर लिए। वेलकम, थैंक यू। तो गाइस अभी चलते चलते हमने जो है इनो मेट्रो में एक चीज़ देखी, ऑप्शन में बहुत देखा होगा आपने, बट ये डोर अभी ओपन नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से उस साइड से ओपन हो जाए, इधर से जाते ही रेड हो रहा है। मैं एक बार उधर से ट्राई करके देखता हूँ। ओके, फेस रिकॉग्नाइज है भैया, आपका फेस रीड करेगा, देन जाके जो है आपके मतलब डोर जो है इसको ओपन करेगा, तब जाके आप जो है इधर आ सकते हैं। रेड सिग्नल है भाई बिल्कुल ही। दूसरा ये भी आपने ऑफिसों में मेट्रो में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो ये जो है 1 बाय 1 एक टाइम में एक ही बंदा जो है इससे आउट कर सकता है। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे कोड है, आप अपना कोड डाल के इसको कर सकते हैं अनलॉक। और बाकी यही नॉर्मल चीज़ है जो कि आपने देखा ही होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो अभी जो है हम देख पा रहे होंगे FRP एंकर रीबार्स LLP में आए हुए हैं, और भैया थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि एग्जैक्टली क्या है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल, पहले तो मुझे लगा बहुत सॉलिड होगा, बट मैंने जब इसको टच किया ना बहुत ही फ्लेक्सिबल था भाई। ये मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई कि एग्जैक्टली है क्या, इतनी फ्लेक्सिबल होने के बावजूद ये हैवी वेट को या कैसे इस चीज़ को कवर कर पाएगा, ये थोड़ा सा बता पाएंगे भैया? Yeah, actually it's called glass fiber reinforced polymer rebars. So generally in the linear language we can say that it is the replacement of normal steel TMT bars, right? So जो इसमें main composition of material होता है that is high tensile glass fiber. Okay. उसके अलावा we are using polymers, resins for binding this particular glass fiber. तो डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं आपके, विनाइल ईस्टर होता है, इपॉक्सी होता है, रेजिन्स होता है, राइट? सो जनरली जो जस्ट लाइक लोकल पीपल्स हैं, दे आर थिंकिंग दैट इट इज प्लास्टिक। हाँ, मैं भी वही समझ रहा था। ऑनेस्टली सेइंग इट इज नॉट प्लास्टिक, इट इज डिफरेंट कंपैरिजन टू प्लास्टिक, राइट? तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंपैरिजन टू स्टील 2 to 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहता है, राइट? या so you can use it in various application like drains में use कर सकते हो, retaining walls में use कर सकते हो, right? floors में use कर सकते हो, basement में use कर सकते हो, water tanks में use कर सकते हो, septic tanks में use कर सकते हो, क्योंकि मतलब बेसमेंट में, हाँ मतलब हाँ। जो बेस नीचे का होगा उसके लिए, या फिर उसके लिए भी फ्लोरिंग में यूज कर लो आप। फ्लोरिंग में, क्योंकि देखिए इसका मेन एडवांटेज क्या है, इट विल नॉट कोरोड। स्टील के साथ में जो मेजर इशू आता है कि हल्का सा भी पानी के कांटेक्ट में आया तो उसका ऑक्सीडेशन होगा एंड इट विल रस्ट। हाँ, और एक बार रस्ट आना स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल स्टील फिर अपना लाइफ स्पान खत्म करेगा। तो इसमें ऐसा कुछ तो नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक ये long कोरोजन time रेजिस्टेंस, हाँ, के लिए up to better 80 प्लस इयर्स, 100 प्लस इयर्स इसका लाइफ स्पान रहता है, राइट? ये तो अभी बाइंड करा हुआ है टाइप से, यू कैन जस्ट लाइक, लेकिन ऐसे हैवी वेट काफी है। हाँ, एक्चुअली इसको तो कंक्रीट के अंदर कास्ट होना है ना, तो स्टील को भी अगर आप ऐसे करोगे तो वो तो फ्लेक्सिबल या फिर फ्लेक्स बैंड भी करेगा ही। जो काफी ह्यूज फ्लोर के जो बिल्डिंग होते हैं उसके लिए भी ज्यादा नहीं, एक्चुअली देखिए ये क्या है, जो मटेरियल है ना, हाँ। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ तो स्टील से ज्यादा है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज लेस इन कंपैरिजन टू स्टील। Why less? क्योंकि ये जो मटेरियल है इट इज मेड इन द फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ जस्ट लाइक वी जनरली यूज पॉल्ट्यूशन प्रोसेस। तो ये हेट्रोजीनियस इन नेचर है। स्टील क्या होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। वो सारी जगह आप चेक करोगे, चाहे अलोंग दी सरफेस उसको चेक करोगे, चाहे अक्रॉस दी सरफेस आप चेक करोगे, होमोजीनियस मिलेगा उसका मटेरियल। बट इसका क्या है, इसका अलोंग दी सरफेस या अलोंग दी लेंथ स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, बट अक्रॉस दी लेंथ इसका स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि इट विल सडनली फेल, तो सडन फेलियर देता है। थैंक यू सो मच भैया बताने के लिए, थैंक यू।
तो जैसे कि देख पा रहे होंगे ये कोलकाता मेट्रो का जो है डमी मॉडल बनाया गया है। तो हेलो गाइस, तो अभी आए थे इनो मेट्रो में और अभी आप देख रहे हो रेमकॉन में हम आए हुए हैं। यहाँ पे फेंसिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएगी, तो कैसे क्या फेंसिंग क्या है। तो एक बार सर आप मुझे बताएंगे फेंसिंग में क्या फैसिलिटी है, इसमें क्या नया फीचर है। हेलो, बेसिकली हम लोग स्मार्ट फेंसिंग के मैन्युफैक्चरर हैं और साइबर इंडस्ट्री में हमारी फैक्ट्री है। तो बेसिकली जो फेंसिंग है हमारी, इसमें मल्टीपल टाइप की फेंसिंग होती है। अगर मैं बात करूं पावर फेंसिंग की, तो इसके अंदर बेसिकली करंट दौड़ता है और कोई बंदा अगर इसे छुएगा या इसे कूदने की कोशिश करेगा तो उसे एक शॉक लगता है। जो पल्सेस में होता है मतलब वो 1.2 वोल्ट का करंट होता है ओके, उससे। लेकिन ये मतलब ये आदमी मरेगा नहीं इससे, लेकिन शॉक लगता है उसके बाद में। अनकॉन्शियस हाँ कह सकते हो कि हाँ, unconscious। नॉन लिथेबल होता है बेसिकली वो। अभी टच करके देख सकता हूँ नहीं सर, अभी करंट उसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं। तो, हाँ, तो इसके अलावा सर हमारा क्या है कि हमारे पास इसके साथ हूटर है। साथ में कोई आएगा तो हूटर बजेगा और हमारी सिक्योरिटी लाइट से आईपी बेस वो भी ऑन हो जाएगी। अभी मैं जैसे कि अभी यहाँ पे विजिट कर रहा था, हूटर की भी आवाज आ रही थी। मैं सर उसके बाद दिखाता हूँ, उसके बाद रोल करके भी आपको। इसके अलावा अगर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं हाँ। तो वो भी साथ में इसका फोकस करके दिखा देंगे। और हमारा साथ में जो कंट्रोलर है वो भी IoT बेस्ड है, तो जो सिम के थ्रू वो आपके सॉफ्टवेयर आपके फोन पे जो इंस्टॉल होगा उस पर भी अलर्ट कर देगा कि आपके यहाँ कोई आना चाह रहा है। ओके, हाँ जी। और इसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स, अगर मैं बात करूँ टॉट फायर फेंसिंग की, तो यहाँ पे एक टॉट फायर गई हुई है। अगर कोई आके इसके ऊपर प्रेशर बेस है बेसिकली, अगर वो प्रेशर आएगा तो ये हूटर ऐसे बच जाएगा और साथ में सिक्योरिटी लाइट है ये ऑन हो जाएगी और साथ में कैमरे में भी आ जाएगा और आपके फोन पे भी अलर्ट आएगा। तो देखने में लगेगा नहीं उसे ऐसा है, उसे काटेगा या कुछ भी करेगा तो साथ में अलर्ट आएगा। तो हूटर बजने से, लाइट जलने से वो बंदा भाग जाएगा वैसे ही। मतलब फोन, कैमरा और फोन में भी आपका हाँ जी, अलार्म हाँ भी जी, बज जाएगा हाँ, और सारी क्या- चीजें उसी हाँ। इंस्टेंट हो जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल सर। ये तो बढ़िया है तो थोड़ा इसके सा। मल्टीपल टाइप फेंसिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो, अगर आप सामने फोटो दिखाएं तो मल्टीपल टाइप ये आप घरों में भी यूज कर सकते हैं, वेयर हाउस में भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप की फेंसिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो बात करूँ FRB बेस्ड फेंसिंग है, तो देखने में लगेगी नहीं कहीं से भी कि ये स्मार्ट फेंसिंग है, लेकिन इसके अंदर भी अगर प्रेशर पड़ेगा तो ऐसी अलर्ट आ जाता है। इसमें मतलब वेट क्या लिमिट है कि कितना प्रेशर पड़ेगा? सर वो कस्टमाइजेशन है, हम 2 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वो मतलब अपनी तरफ से कितना भी हाँ जी, एडजस्टेबल कर सकते हाँ हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका क्या है कि अभी तक इंडिया में कोई से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करा था। अभी हम हमारी फैक्ट्री है साइबर इंडस्ट्री में, हम लोग इसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इनबिल्ट सारे सेंसर हमने लगाए हैं इसमें। ये जो आर क्लाउड है ये आपका एप्लीकेशन है? हाँ, ये एप्लीकेशन अलार्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो कोई आएगा तो आप कहीं भी हो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। तो हम अभी रिटेल में भी आने के, अब इसमें है कि हम रिटेल के अंदर भी इसे लॉन्च करेंगे। ओके। ये थोड़ा सा मेरे को अंडरग्राउंड सेंसर जो है सर ये अंडरग्राउंड बेसिकली सेंसर क्या है कि ये भी वेट बेस है। तो इसमें जो वेट हम कर देंगे, अगर मैं इसमें कुर्सी रखूं सर, हाँ तो ये कुछ भी नहीं होगा इसमें। ठीक लेकिन है। अगर मैं 100 किलो का आदमी इसके ऊपर चढ़ूंगा तो इस पर अलार्म आ जाएगा। तो ये भी क्या है कि अगर कहीं एग्जीबिशन में या कोई मेट्रो स्टेशन है उसके टनल में, तो कहीं भी लगा सकते हैं और टाइमिंग भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये काम करता है। ये इस तो- टाइप की जो जितनी भी फेंसिंग है आप प्रोवाइड करते हैं? जी जी जी। ये बेसिकली जैसे ऊपर दिखेगा ये बॉर्डर पे यूज होती है। हाँ। तो हमने किया है ना, मतलब आर्मी के साथ भी काम कर रहे हैं हम, दिल्ली के अच्छा, साथ आर्मी के साथ भी हाँ वहाँ जी, पे भी आपने? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली मेट्रो के साथ हमने काम किया सर। तो ये हर मेट्रो जगह, पे तो मैंने देखा है बकायदा ये हाँ जी, हाँ चीज़ें। जी। तो ये सब जगह हम यूज कर रहे हैं सर। तो आगे ये है कि इंडिया में खाली हम ही से कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर अगर किसी को कोऑर्डिनेट करना हो तो कैसे, मतलब साइट पे जाके कर सकते हाँ, हैं? साइट पे जाके हमारी साइट है ramcon.com करके आप उस पे उस पे कर सकते हैं। बढ़िया लगे सर, बहुत बढ़िया आपने Thank ये you, sir. फीचर, मतलब सेफ्टी पर्पस है ना, जी, जी, क्योंकि जी। आजकल जैसे कि उस हाई प्रोफाइल सोसाइटी होते हैं या नॉर्मल जो घरों जी, के जी, पास जी। भी रहते हैं, उनके लिए ज्यादा ही बढ़िया है बिल्कुल, बिल्कुल, सेफ्टी बिल्कुल, के सर, पर्पस से। तो फाइनली एक्सपो एंड हो चुका है और एक्सपो एंड होने के बाद हम भाई भाई पूरे टाइम VIP एंट्री है, देखो कार्ड। ठीक है, एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, ये देखो, इस भाई की कोई एंट्री नहीं है, ये एंट्री नहीं है, ये एंट्री नहीं है। ये देखो, ये हेलो करना चाह रहा है। ये चीज देख लो आप, मतलब कुछ भाई, इंडिया की सिक्योरिटी सिर्फ इंसानों के लिए है, इनके लिए नहीं है। ठीक है यार, वैसे प्यार करो, जानवर जितने भी होते हैं ना इंसानों से वफादार होते हैं।
तो गाइज अभी हम एंड करते हैं इस ब्लॉग का और फाइनली जो है डन हो चुका है। बाय गॉड इतनी गर्मी लग रही है अंदर, जितना कूलिंग थी, लेकिन बाहर निकलते यार बहुत ही मतलब हीट लग रही है। चलो ब्लॉग को एंड करते हैं।